हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैब स्टेंट होम साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा ये मांग की गई थी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्म प्रेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में किसका अंतर होता है? ये होता है उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, आंशिक दमन। क्वेश्चन नंबर फाइव, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? ये दी थी ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषणवाद ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ये रखा जाता है मनोविज्ञान शिक्षण में, बहुकक्षीय शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर एट, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान ये है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसके कार्यक्रम रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। ऑप्शन बी होगा, किसी वृंत अर्थात समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृंत चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। इसमें कलात्मकता, अभिनय और मनोरंजन के स्थान पर वृत्त के विषय और उद्देश्य पर अधिक ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और बी इसमें दोनों राइट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए होगा, ऐसे साधन रिकॉर्ड प्लेयर या ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर एवं रेडियो कार्यक्रम इत्यादि हैं। साधनों का तीसरा वर्ग दृश्य श्रव्य साधनों का है। इनमें सुनने, कर्ण और देखने नेत्र की इंद्रियां शामिल हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, जो साधन शिक्षार्थी की श्रवणेंद्रिय को प्रभावित करता है वह श्रव्य साधन कहलाता है। इसका भी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए होगा, रोचक व सरल शिक्षण श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को सरल व रोचक बनाती है। ऑप्शन बी होगा, किसी चार्ट मॉडल आदि की सहायता से हम कठिन से कठिन विषय वस्तु को कम समय में बच्चों को समझा सकते हैं, जिससे समय की बचत होने के साथ बच्चों की शक्ति की भी बचत होती है। इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो हैं, एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इसमें जुड़ गई हैं। ऑप्शन बी, पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग एड्स कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, दृश्य सहायक सामग्री श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनिल है, प्लेनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म आदि है। ऑप्शन बी, श्रव्य सहायक सामग्री मौखिक उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि है। ऑप्शन सी, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री टेप रिकॉर्डर आदि है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और बी राइट है, इसमें ए और बी कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए होगा, किसी वस्तु स्थिति या विचार को मौखिक कथन या वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। ऑप्शन बी, मौखिक उदाहरणों का प्रयोग प्रमुखतः सूक्ष्म भावों के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
ऑप्शन ए ग्रामोफोन श्रव्य साधनों का पुराना उदाहरण है। इसके माध्यम से किसी घटना विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि सुना जा सकता है। ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री टेप करके स्थायी तौर पर रखी जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से रेडियो सर्वविदित उपकरण है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी इसमें कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए शामपट ब्लैकबोर्ड इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहते हैं। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन बी शामपट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। शामपट का प्रयोग रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, पाठसार तथा गृह कार्य देने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ए और बी दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए मानचित्र छोटे पैमाने से प्रदर्शित समधरातल पर दिखाए जाने वाला पृथ्वी का चित्र होता है। चित्रों के समूह को एटलस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए होगा जेपी लेगन के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी संचार के अंतर्गत अनुभव, विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता रिसीवर, जबकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्रेषक कहा जाता है। देखिए प्राप्तकर्ता को हम क्या कहते हैं? रिसीवर। ये वापस यही दे दिया सूचना प्राप्त करने वाले को। सूचना देने वाले को हम कहते हैं संदेश प्रेषक यानी सेंडर। तो यहाँ पर होगा सूचना देने वाला। ऑप्शन बी संचार अर्थात कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई भी सत्य नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसका कम्युनिस्ट का शब्द समुदाय नहीं होता है। और इसमें आपका जो गलत दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पर सूचना प्राप्त करने वाले को संदेश प्रेषक कहते हैं, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? ये शिकायत करेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राज्य आयोग में। 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक, ये आ जाएगा राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है 20 लाख तक का जो होता है वो जिला में शिकायत होती है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होती जो आय होती राशि होती है, उसके बारे में हम राज्य स्तर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और जो 1 करोड़ से अधिक की राशि होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शिकायत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? ये आ जाता है जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह है एकमान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से शिकायत का आधार कौन सा है? शिकायत का आधार है सेवाओं में न्यूनता, दोषमुक्त वस्तुएं, अधिक कीमत लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 25 उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है, ये आ जाते हैं त्रिस्तरीय। अर्ध न्यायिक किसको बोलते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 26 भारत में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 कोबरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए कितना स्तरीय न्यायिक तंत्र अपनाए गए हैं? ये अपनाए गए हैं 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 राज्य स्तरीय न्यायालय कितने दावों से संबंधित मुकदमा पर विचार करता है? राज्य स्तर में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से अधिक की राशि आ जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रीय स्तर न्यायालय कितने दावों से संबंधित मुकदमा विचार करता है? ये आ जाता है 1 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कोपरा का अधिनियम कब लागू हुआ था? कोपरा का अधिनियम लागू हुआ था 1986 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन नंबर 32, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए होगा, यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा में संशोधन करता है। ऑप्शन बी, अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास एक जांच विंग होगी। ऑप्शन सी, शिकायतें उस उपभोक्ता अदालत में दायर की जा सकती हैं जहां उपभोक्ता निवास या काम करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी और सही इसमें सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आवेदन शुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। ये आपको याद रखना, 1811 4000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा, जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आज नकद कल उधार। उपभोक्ता जागरूकता के नारे कौन कौन से हैं? ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो। क्वेश्चन नंबर 37, बैंक अपने खातेदारों को ऐसी सुविधा प्रदान करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति कहीं पर भी बिना नकद रुपयों के खरीदारी कर सकता है। यह सुविधा है ऑप्शन नंबर बी, उधार पत्र। क्वेश्चन नंबर 38, वह खाता जिसका मूल उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करना नहीं वरन व्यापारियों को लेन देन में मदद करना है, वो खाता कौन सा आ जाता है? चालू खाता, करंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विनियोग के प्रमुख साधन है। विनियोग के साधन है पोस्ट ऑफिस, बैंक, जीवन बीमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40, यह धनराशि जो प्रतिमाह, तिमाही, 6 माही या वार्षिक रूप से किसी भी एक प्रकार से विनियोग हेतु जमा कराई जाती है उसको कहते हैं किस्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बीमा जिससे व्यक्ति स्वयं भी बीमे का लाभ उठा सकता है तथा परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है, वो आ जाता है बंदोबस्ती बीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय बचत पत्र है। राष्ट्रीय बचत पत्र है पोस्ट ऑफिस में अल्प बचत की एक योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है वह कहलाता है बचत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, धन को लाभ हेतु उचित स्थानों पर लगाना ये कहलाता है विनियोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बचत का उपयोग निम्न में से किस पर करना बुद्धिमत्ता कहलाएगी? बचत का उपयोग उच्च शिक्षा पर करना यह बुद्धिमत्ता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चाट पकौड़ी खाने पर, पिक्चर देखने पर, गहने खरीदने पर ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, आमदनी से अधिक खर्चा करने पर किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ये पड़ेगी ऋण की मदद। देखिए, आमदनी आपकी अगर 10 रुपये है और उससे अधिक आपका खर्चा हो रहा है यानी 20 रुपये, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उधार की यानी ऋण की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार के व्यक्तियों को बचत की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? बचत की सर्वाधिक आवश्यकता होती है व्यापारियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, पारिवारिक आय के प्रकार हैं। पारिवारिक आय के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत आंसर दिया गया है। पारिवारिक आय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी आय होती है? मौद्रिक आय होती है, आपकी वास्तविक आय होती है, एक मानसिक आय होती है। वास्तविक आय में आपकी कौन कौन सी आ जाती है? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिवारिक आय के स्रोत हैं मजदूरी, लगान, ग्रेच्युटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 50, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह जो कि एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन ये आता है मौद्रिक आय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? घर की उपयोगिता प्रतिष्ठा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्थायित्व के लिए, इन सभी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? मानवीय संसाधन क्या है? कौशल, योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति, ये सभी आपके मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, बचत जरूरी है क्योंकि? बचत किस लिए जरूरी है? बचत के द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्धावस्था में काम आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, संसाधन यह है जो, ऑप्शन ए होगा, उपलब्ध वस्तुओं को आवश्यकता पूरी करने के अनुकूल बनाने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी उपलब्ध हो।
ऑप्शन बी, उपलब्ध वस्तु को आवश्यकता पूरी करने योग्य बनाने में पूर्ण होने वाली आवश्यकता से अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, वस्तु के उपयोग की सांस्कृतिक रूप से मान्यता हो। इसका आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती हैं वह क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। यानी संसाधन वह हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होती है, हमारे लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 मानव संसाधन विभाग है। मानव संसाधन विभाग है सेवा विभाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन कंपनी के भीतर उपलब्ध कौशल का वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन सूची। क्वेश्चन नंबर 58 HRM एक अति विशिष्ट कार्य कैसे बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कर्मचारियों के उत्पादन और संतुष्टि को अधिक संतुष्टि। इसका जो राइट आंसर होगा, ये लाइन थोड़ी मिसिंग है, यह कर्मचारियों के उत्पादन को और उनको संतुष्टि अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 HRM का दायरा क्या है। HRM का दायरा है व्यवहार विज्ञान में आगे के शोध, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में मनुष्य में नए विचार, प्रबंधन और प्रगति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 मानव संसाधन प्रबंधन के तत्व शामिल हैं। ऑप्शन ए, अग्रणी, निर्देशन, समन्वय, नियोजन, आयोजन, नियंत्रण, योजना, आयोजन, समन्वय। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा ये संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 62 सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन घर नहीं है, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, ये सभी आपके सामुदायिक संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कपास एक बहुलक है जो कहलाता है, ये कहलाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा है रेयॉन, कपास, ऊन, रेशम, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कपास, ऊन, रेशम के उदाहरण है। कपास, ऊन, रेशम के उदाहरण है प्राकृतिक फाइबर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 मेमने का ऊन को संदर्भित करता है। मेमने के ऊन को संदर्भित करता है फर का सफ़ेद रंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 रेशम कीट पालन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन को रेशम उत्पादन कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 68 रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर के उदाहरण है, ये उदाहरण है सिंथेटिक फाइबर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन रेशम का एक प्रकार नहीं है। मूंगा रेशम, टसर रेशम, सहतूत रेशम, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोत रेशम, ये रेशम का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 कपास, जूट और नारियल के रेशे के उदाहरण है। कपास, जूट और नारियल के रेशे के उदाहरण है पादप फाइबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 प्रसव पूर्व डाउन सिंड्रोम की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 फ्रेगाइल एक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है भाषा की दुर्बलता, बौद्धिक अक्षमता के मध्यम स्तर समस्याएं, व्यवहार संबंधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता के जन्मजात कारण का एक उदाहरण है जब प्रसव के दौरान उसके या उसके तुरंत बाद ऑक्सीजन के बिना एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। ये अवधि होती है ऑप्शन नंबर डी, एनोक्सिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एनोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 74 जब एक से अधिक संज्ञानात्मक अक्षमता वाले व्यक्ति के पास एक कौशल में असाधारण दक्षता होती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सावंत सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 75 विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस प्रकार का एक लक्षण है। ये आ जाता है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर की जाने में कठिनाई, यानी जो शब्द हैं उन पर पलट कर जो जवाब देना है उसमें कठिनाई आती है। ये एक अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर
77 अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे निम्न बुद्धि और लब्धि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। और निम्न बुद्धि यानी मंद बुद्धि लब्धि वालों का जो IQ रखा गया है वो कितना रखा गया है, ये रखा गया है 70 टू 85 के मध्य, यानी 70 से 85 के बीच। क्वेश्चन नंबर 78, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए 18 निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है। आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले युवक युवती होते हैं, ये होते हैं कम क्रियाशील यानी इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि कहलाती है, ये कहलाता है पोषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं विटामिन और खनिज, यानी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये गलत दिया गया है इसमें। एक होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। एक होते हैं माइक्रो माइक्रो यानी सूक्ष्म, इसमें आ जाते हैं विटामिन और खनिज, यानी जिनकी हमें हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको माइक्रो खनिज कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व ये होते हैं विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भोजन के किन घटकों को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? बॉडी बिल्डर या बॉडी ब्लॉक के नाम से किसको जाना जाता है? प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये शरीर के निर्माण में सहायक होता है और जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का तत्काल स्रोत होता है? ये होता है शर्करा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, शरीर ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है? ये करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रसव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, यदि स्तनधारी डिंब निषेचित नहीं होता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 89, कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम क्या है? शुरुआती कुछ दिनों का दूध, यानी जो माता का शुरुआती दिनों का कुछ दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम मिल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान शुरू होता है गर्भावस्था के अंत में, यानी जो जब बच्चे का जन्म होता है तभी से स्तनपान शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निषेचन के कितने दिनों के बाद आरोपण होता है? ये होता है 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? मानव विकास का सामाजिक सूचक है साक्षरता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उलक। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तत्व है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 95, मनुष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ हैं? आपदाएं, संसाधन, आपदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 96, जनगणना हमें क्या प्रदान करती है? जनगणना से हमें जनसंख्या के संबंध में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? पूरी विश्व जनसंख्या का 16% भारत में निवास करता है। अगर आपको ये डिजिट नहीं देखने को मिलती है तो इसके नियर अबाउट जो भी डिजिट आपको मिलेगी वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17.7%, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% भारत में निवास करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक आबादी वाला है? वो आ जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 100, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है? ये कहलाती है जन्म दर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस करें और कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।